नमस्कार, मेरा नाम असिंदर कुमार है और मैं लाइव जुड़ चुका हूं ब्लू बर्ड हाई स्कूल सेक्टर 16 पंचकूला से। आज का ये कार्यक्रम प्रथम अश्विनी गुप्ता जो अंतर विद्यालय भाषण प्रतियोगिता है, इसमें विभिन्न ब्लॉक से हमारे पास 4 विजेता बच्चे यहाँ आए हैं और जो संदेश देंगे, जो समस्याएं हैं अलग अलग तरह की, चाहे वो प्लास्टिक मुक्त पंचकूला हो, स्वच्छ और हरा भरा पंचकूला हो, अतिक्रमण मुक्त पंचकूला हो, तो हमारे जो वर्दी स्पीकर साहब के 7 सरोकार हैं, उन 7 सरोकारों में से 4 सरोकार के ऊपर जो है बच्चों ने तैयारी की है। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अलग अलग बच्चे हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं यहाँ से लाइव, और टीचर साहिबान, अभिभावक, माता पिता बच्चों के वो कार्यक्रम को देख रहे हैं। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। कुछ ही पलों में हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि माननीय स्पीकर विधानसभा हरियाणा श्री ज्ञानचंद गुप्ता भी पधारेंगे। तो उससे पहले हमारे बीच में कुछ बच्चे हैं, ये जान लेते हैं बच्चों ने किस प्रकार तैयारी की है, क्या क्या बच्चे संदेश देना चाहते हैं आम जन को कि हमें किस प्रकार जो हमारे समाज में व्यापक समस्याएं हैं उनसे निजात पानी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं। बेटा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिवांशी कौशिक है। कौन से स्कूल से हैं बेटी आप? मैं सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल से हूँ। दिवांशी कौशिक। दिवांशी जी, आपने कितने दिन से आप भी तैयारी कर रहे हैं इसके लिए, इस प्रतियोगिता के लिए? तब से कर रही हूँ जब से ये प्रतियोगिता का हमें पता चला था, और ये बहुत ज़रूरी है। इसके जितने भी जो विषय हैं वो भी ज़रूरी हैं, तो तैयारी करते वक्त ऐसे नहीं लगता कि हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ने में भी अच्छा। आपको नेचुरल लगता है कि हम सोशल वेलफेयर कर रहे हैं, लोगों की भलाई कर रहे हैं? हाँ जी। तो आप क्या संदेश दे रहे हैं अपने भाषण के माध्यम से लोगों को? मेरा विषय जो है अतिक्रमण मुक्त पंचकूला है। इसमें मैं यही बताना चाहती हूँ कि अतिक्रमण मुक्त पंचकूला ज़रूरी है, और इसके साथ ही साथ हमें ज़रूरतमंद लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनको भी ध्यान में रखना है। जी जी जी, वेरी गुड बेटा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अतिक्रमण अतिक्रमण अतिक्रमण, सुन रहे यही शोर हर चरण। क्या इस हाहाकार से कुछ हो पाएगा? क्या हमारा पंचकूला अतिक्रमण मुक्त बन जाएगा? नमस्ते माननीय निर्णायक मंडल, अतिथिगण व मेरे साथियों। उक्त पंक्तियों से आपको मेरे मन की व्यथा का विषय समझ आ ही गया होगा। आज मैं इसी विषय पर अपने विचार आप सबके साथ साझा करने वाली हूँ। मेरा पंचकूला मेरी पहचान है। यहाँ प्रवेश करते ही मन खिल उठता है, परंतु पिछले कुछ समय से यहाँ अतिक्रमण की समस्या बढ़ती ही जा रही है। शुरू करते हैं बात पंचकूला क्षेत्र में आने वाले पिंजौर की, जहाँ अतिक्रमण मुक्त शहर के नाम पर फलों, सब्जियों और छोटी छोटी चीजें बेचने वालों की रेहड़ियों को हटा दिया गया। मैं पूछना चाहूंगी आप सबसे कि क्या अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार केवल यह गरीब लोग हैं? मैं तो अनजान था, दूर गांव से आया था। यहाँ आकर मैंने लगाया अपना सरमाया था, तब न रोका किसी ने, न ठहराया जवाबदार। जब होने लगे निश्चिंत, तभी छीन लिया हमारा आधार। ये पंक्तियां उन सभी लोगों के दुख, उस पीड़ा को व्यक्त करती है जो लोग अतिक्रमण हटाने का मुख्य निशाना बनते हैं। मैं मानती हूँ कि अतिक्रमण की समस्या बहुत महत्वपूर्ण है और जन सामान्य के जीवन को बाधित कर देती है। इसे रोकने का हम सबको भरसक प्रयास करना चाहिए, परंतु क्या इसके लिए जिम्मेदार केवल कुछ मुट्ठी भर लोग ही हैं? पंचकूला के सुचारू संचालन हेतु अतिक्रमण को इस प्रकार हटाना होगा जिससे पंचकूला अतिक्रमण मुक्त भी बन सके और यहाँ कोई बेरोजगार भी ना हो, यहाँ किसी की रोजी रोटी भी ना जाए। यह समस्या बहुत गंभीर है और इसका हल हम सब मिलकर ही निकाल सकते हैं, क्योंकि वो लोग भी हमारे ही भाई बंधु हैं, वह भी भारतीयता के सूत्र में बंधे हुए हैं। अतिक्रमणकारियों को रोकने को नए नियम बनाने होंगे, ना हो पक्षपात, कहीं भी सख्त कदम उठाने होंगे। ये भी रखें ध्यान, ना कोई खून के आंसू रोए। रहे सशक्त भारत अपना, पर यहाँ कोई ना भूखा सोए, पर यहाँ कोई ना भूखा सोए। शायद आप सबको ये छोटी सी बड़ी बात लग रही होगी, परंतु मेरे मन की जाने तो मैं अपने पंचकूला को अतिक्रमण मुक्त भी देखना चाहती हूँ, और साथ ही साथ कुछ जरूरतमंद लोगों के प्रति
मेरे मन में संवेदनशीलता भी है। इसलिए अगर अतिक्रमण जैसी समस्या का समाधान निकालने में हम जैसी युवा पीढ़ी किसी काम आ सके तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानेंगे, क्योंकि जब मेरे क्षेत्र, मेरे मोहल्ले, मेरे घर में सुचारू कार्य प्रणाली चलेगी तभी तो हमारा देश, हमारा भारत सशक्त बनेगा। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि यह समस्या बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत समय से चली आ रही है। इसलिए मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी पंचकुला प्रशासन का, विशेषकर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष माननीय ज्ञानचंद गुप्ता जी का, जिन्होंने अतिक्रमण को रोकने के लिए बहुत से सराहनीय कदम उठाए हैं और जन सामान्य के जीवन को सुविधाजनक बनाया है। अब मैं अपनी वाणी को कुछ पंक्तियों से विराम देना चाहूंगी। आओ इसे दूर करने का लक्ष्य हम बनाए, सरकार के प्रयासों को हम कारगर कर जाएं। आओ इसे दूर करने का लक्ष्य हम बनाए, सरकार के प्रयासों को हम कारगर कर जाएं। इस क्षेत्र के वासी हैं हम लोग, आज ये प्रण ले जाएंगे, अपने पंचकुला को अतिक्रमण मुक्त बनाएंगे। निश्चित ही बहुत शानदार प्रयास भी किया था सबको जागरूक करने के लिए। सेकंड पोजीशन पे दिव्यांशी कौशिक हैं विवेकानंद मिलेनियम स्कूल पिजौर से, सेकंड पोजीशन। प्रतिभा के नाम इनको 2100 रुपये दिया जा रहा है। सानिया को 1100 रुपये दिया गया था, इनको 2100 रुपये दिया जा रहा है, 2100 रुपये, और ट्रॉफी और साथ में प्रमाण पत्र इनको प्रदान किया जा रहा है। जी सर। दिव्यांशी का टॉपिक था अतिक्रमण मुक्त पंचकुला, तो जोरदार तालियां दिव्यांशी के लिए हो जाएं। विवेकानंद मिलेनियम विद्यालय की छात्रा हैं।